नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। अक्टूबर का माह चल रहा है। हमारे किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कम पानी है, मिट्टी भी कम उपजाऊ है और हमारे किसान ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहते हैं जो कम से कम पानी, कम से कम खाद और ऐसी मिट्टी जो कम उपजाऊ है उसमें भी हमें बेहतर उत्पादन दें। तो ये किसान सोच में डूबा हुआ है कि ऐसी कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए जो कम से कम पानी में पककर तैयार हो जाए। कुछ रेतीले क्षेत्र हैं जहां अगर अच्छी वैरायटी, ज्यादा पानी वाली वैरायटियों का अगर सिलेक्शन किया जाए तो समय समय पर पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे किसान को एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को गेहूं की कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे जो लगभग 2 से 3 पानी में पककर तैयार हो जाएं, कम खाद, कम उर्वरक की आवश्यकता हो और जो बंजर यानी कम उपजाऊ भूमि पर भी एक अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हो। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। ऐसे किसान जिनके यहाँ कम उपजाऊ भूमि है, कम पानी है, उन किसान भाइयों तक इन वैरायटियों की संपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। इस नंबर पर हम जिस वैरायटी को रखते हैं वो है WH1402। इस वैरायटी को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के द्वारा विकसित किया गया। यह जो किस्म है यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। यह जो वैरायटी है WH1402 यह 2 पानी में पककर तैयार हो जाती है और लगभग 1 एकड़ में हमें 22 से 25 क्विंटल पैदावार देने में सक्षम होती है। यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ जैसी रोगों के लिए प्रतिरोधी है। अब बात करते हैं कि यह जो वैरायटी है इस वैरायटी के लिए कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता होती है। प्रति एकड़ हमें लगभग 40 केजी नाइट्रोजन, 25 से 30 केजी फास्फोरस, 20 से 22 केजी पोटास और 10 केजी जिंक सल्फेट प्रति एकड़ हमें उपयोग में लेना चाहिए। यह जो वैरायटी है इसकी जो सिफारिश है लगभग 2 पानी कम से कम, अगर किसान अच्छी देखभाल करे और पानी की संख्या को बढ़ाकर अगर 3 कर देता है तो इसका जो उत्पादन है वो बेहतर देखा जाता है। 25 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो किस्म है इसकी बीज की जो मात्रा है प्रति एकड़ वो कितनी आवश्यकता होगी। प्रति एकड़ बीज की जो आवश्यकता है वो लगभग हमें 40 से 45 केजी बीज प्रति एकड़ आवश्यकता होगी। अब सिंचाई की बात की, ये जो 2 सिंचाई हैं वो हमें कब कब करनी है। तो पहला जो पानी है, पहली जो सिंचाई है वो लगभग हमें बुवाई के 20 से 25 दिन बाद फर्स्ट सिंचाई कर देनी है। उस समय जब कल्ले निकल रहे हों, जड़ों का विकास अच्छा हो रहा हो, उस समय हमें फर्स्ट सिंचाई कर देनी है। इसके पश्चात दूसरी सिंचाई लगभग 80 से 85 दिनों में हमारे किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय बालियां निकलती हैं और दाना जो होता है वो दूधिया अवस्था पर होता है। इस वैरायटी में 100 दिन पर पूरे खेत में बालियां निकलकर तैयार हो जाती हैं और लगभग 150 दिन में
पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं इसकी बाली की लंबाई कितनी होगी। इसकी बाली की लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर और बाली का जो रंग है वो लाल होगा। इस वैरायटी के पौधे की जो हाइट है वो लगभग में 100 सेंटीमीटर होगी, जिससे ये जो वैरायटी है ये बहुत ही कम गिरती है। किसान भाई, बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं कि जो इन वैरायटियों को लगा तो लेते हैं, लेकिन जो सिंचाई का शेड्यूल है वो प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते। जब किसान प्रॉपर ढंग से सिंचाई व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पाता तो हमारे उत्पादन पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और हमारे द्वारा जो उर्वरक बताए गए हैं, जो रासायनिक खाद बताए गए हैं, किसान उनका संतुलित मात्रा में उपयोग करे तो ही हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। जिन किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध हो, वो किसान अगर अपने खेत में 2 से 3 ट्रॉली, अधिकतम 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद अगर डाल देते हैं तो भी हमें बम्पर उत्पादन आसानी से मिल जाता है। 1402 निकाली गई है। इस किस्म की खूबी यही है कि इसको 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है और 2 पानी में भी ये 50 मन प्रति एकड़ की दर से पैदावार दे देती है। नेक्स्ट वैरायटी की अगर बात की जाए तो वो है DVW 359, जिसे करण शिवांगी के नाम से जाना जाता है। यह जो वैरायटी है इसे भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा विकसित किया गया और करण शिवांगी नाम उसी संस्थान के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं इस वैरायटी की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वैरायटी है। 2 पानी में अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है। यह जो वैरायटी है यह लगभग 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की अगर बात की जाए तो प्रति एकड़ लगभग हमें 20 से 22 कुंटल उत्पादन देने में सक्षम होती है। यह वैरायटी झुलसा, रतुआ जैसे रोगों के लिए रेसिस्टेंट है। इसके दाने मोटे, चमकदार, थोड़े गोल्डन कलर के और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, जिससे इसकी जो मंडी की कीमत है वो भी अच्छी मिल जाती है। यह 105 दिन में पककर तैयार हो ही जाती है। अब बात करते हैं सिंचाई की अवस्थाएं। किसान भाइयों, इस वैरायटी में प्रथम सिंचाई बुवाई के लगभग 25 से 30 दिन के पश्चात कर देनी चाहिए। उसके पश्चात नेक्स्ट जो और अंतिम जो सिंचाई है वो दानों की दूधिया अवस्था पर, जब हमारी फसल लगभग 85 से 90 दिन की हो जाए या फिर जब हमारी फसल दूधिया अवस्था पर हो, उस समय हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यह जो वैरायटी है इसमें और क्या क्या खासियत होती है। इसके पौधे की जो हाइट है वो लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जिससे तेज हवाओं का जब दौर होता है तो यह वैरायटी गिर नहीं पाती और हमें बेहतर उत्पादन देती है। इसके बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में हमारे किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग करते हैं, वो भी संतुलित मात्रा में। तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब बीज की मात्रा प्रति एकड़ हमारे किसान भाइयों को लगभग 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होती है। जो किसान सीड ड्रिल के द्वारा बुवाई करते हैं उन किसान भाइयों को ये जो 40 से 45 किलो बीज है वो उपयुक्त रहता है। और जो किसान छिटकवा विधि से किसी भी वैरायटी की बुवाई करते हैं तो उनको लगभग 4 से 5 केजी बीज अतिरिक्त लेना चाहिए, क्योंकि जो दाने हमारी जमीन की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं होते। अगर जर्मिनेट होकर आ भी जाते हैं तो पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। कुछ पक्षियों का भी नुकसान होता है,
तो पक्षी दाने के रूप में जब हमारे दानों को खा जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। यह जो वैरायटी है कर्ण शिवांगी, ये वैरायटी ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेषकर बनाई गई है जो क्षेत्र रेतीले हैं, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है और साथ ही जमीन उपजाऊ नहीं है, जमीन में पोषक तत्व पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई वैरायटी है। किसान भाइयों, कोई भी वैरायटी बोने से पहले ये हमें जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें हमें खाद एवं जो उर्वरक हैं उनको संतुलित मात्रा में जमीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही डालना है। और विशेषकर गेहूं की फसल में जो सिंचाई व्यवस्था है वो हमें ढंग से मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम और जो अंतिम सिंचाई होती है वो गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट सिंचाई गेहूं की बढ़वार के लिए और अंतिम जो सिंचाई होती है वो दानों को पकाने के लिए, दानों का सुडौल होना, चमकीला होना, दानों में वजन होना, ये एक अंतिम पानी जो होता है उस पर निर्भर करती है। जब किसान अंतिम पानी अपनी फसलों में दे रहे होते हैं तो उस समय तेज हवाओं का दौर होता है, गर्म हवाओं का दौर होता है, तो जिससे हमारी फसल के गिरने का थोड़ा सा डर रहता है। तो किसान भाई रात के समय अगर सिंचाई करते हैं तो हमारी जो फसल है वो तेज हवाओं से गिर नहीं पाती, क्योंकि जो तेज हवाओं का दौर होता है वो दिन के समय बहुत ज़्यादा तेज होता है, रात के समय हवाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, ना के बराबर चलती हैं, तो किसान उस समय ज़्यादा सिंचाई करे और एक बेहतर उत्पादन लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।